कम ही पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए और काम की चीज़ों को पढ़िए। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि बेसिक होगा। इससे पहले हम वीडियो का पार्ट 1 बना चुके हैं और जाकर के ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 में बेसिक वीडियो बना चुके हैं। तो अब इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं ये किनके लिए है, तो ये बीपीएससी TRE 4.0 आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसको ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। ये जो है आपका NCERT पे आधारित है, जो कि पूरी तरह से ये NCERT बुक है और जाकर के इसमें आपको किसी भी तरह की मेल मिलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप भूगोल को मेन पेपर के रूप में रखे हैं या फिर जनरल पेपर के रूप में रखे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। एक बार इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आप फिर डिसीजन लीजिएगा कि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए परफेक्ट है भी या नहीं भी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य एक बार देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों की क्लास आज यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ से प्रारंभ होती है तो इसका मतलब कहाँ से होती है? आप यहाँ पे देख रहे हैं अक्षांश एवं देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति। यहाँ से हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब कि आपको सबसे पहले अक्षांश का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हम अक्षांश का ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पृथ्वी का हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं जो कि करीब करीब पृथ्वी गोलाकार है। और जाकर के पृथ्वी जो गोलाकार है, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका ये वाला हिस्सा, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका उत्तर। और जाकर के ये वाला हिस्सा जो है आपका ये है आपका दक्षिण, ये वाला हिस्सा जो है आपका ये है पूरब, और ये वाला हिस्सा जो है आपका पश्चिम। अगर आपको ये दिशा अगर पता है तो आप भारत की स्थिति भारत यानी कि वर्ल्ड की मैप को भी बिल्कुल आराम के साथ समझ सकेंगे। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अक्षांश को। तो अब देखिए अक्षांश क्या है। पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा जो है वो क्या है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। तो ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। तो 2 भाग, एक ऊपर वाला भाग जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला भाग जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा जो है वो क्या है, तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको उसमें मारना है, टिक लगाना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में। यह है आपका देशांतर रेखा, यानी उत्तर ध्रुव इधर है, दक्षिण ध्रुव इधर है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसी को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। ये जो गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग। ये वाला भाग को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और ये वाला भाग को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब तक हमने पृथ्वी को देखा कि 4 भागों में बांटा है। एक है आपका उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा है आपका पूर्वी गोलार्ध और चौथा है आपका पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से हम लोग देखे हैं। तो इसी गोलार्धों में से देखेंगे भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस फिगर पे चर्चा करते हैं। ये है आपका इक्वेटर, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, कौन? एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरती है,
आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो भारत इससे ऊपर है यानी उत्तर है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद हमने आपको बताया कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखा से भारत किधर है, पूरब की ओर है। तो ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध इधर हुआ, इधर से आया तो पूर्वी गोलार्ध, भारत यहाँ पर स्थित है। तो अब कुल मिलाकर के बात ये आ जाती है, भारत की स्थिति अगर पूछा जाए गोलार्धों के अनुसार तो आपको बताना है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि इसमें दो गोलार्ध आ जाता है, ये उत्तर वाला और प्लस ये पूरब वाला गोलार्ध, भारत इसी में बसा हुआ है। आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और जाकर के अंटार्कटिक वृत्त। इसके विषय में हम लोग आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। ये आपको हम बेसिक रूप से जानकारी देंगे कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं धैर्य के साथ तो आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी भारत की भूगोल को समझने में। तो सबसे पहले देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग नजर दौड़ाएंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु से लेकर के भारत के मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु का अक्षांश विस्तार को हम लोग देखेंगे। अब देखिए मुख्य भूमि की अगर बात आता है तो भारत का जो मुख्य भूमि है वहां पे अक्षांश रेखा जो टच करती है वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा, और जाकर के उत्तरतम बिंदु जो है भारत का उसको जो टच करती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश टच करती है। अब ये कैसे हुआ, तो आप देखिए हमने आपको बताया था कि पूरे पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है दो भागों में बांटती है, और जाकर के ऊपर वाला भाग ये वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इससे जब अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा जहाँ की आपको 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा। वो जो है आपका तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम बिंदु है, वहां से ये रेखा गुजरती है। कौन सी? 8 डिग्री 4 मिनट। ये रेखा जो गुजरती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और जाकर के इसी तरह 8 डिग्री 4 मिनट से 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री इस तरह से जब आएंगे तो आपका उत्तरी यानी भारत का उत्तरी राज्य जो है लद्दाख, वहां पे आपको अक्षांश रेखा मिलेगा जो कि लास्ट होगा। भारत का लास्ट पॉइंट उत्तर में जो है वहां पे जो टच करेगा वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग यहाँ पे एक बात देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसमें देखिए भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछे तो आपको कहना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत बसा हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब आपको हम ये बता दें अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आपको वहां पे टिक करना है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत बसा हुआ है। भारत का विस्तार इतने अक्षांशों के बीच हुआ है संपूर्ण भारत का। अब ये जो हम बताए कि 6 डिग्री 45 मिनट जो है अक्षांश, ये अक्षांश कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु जो था इंदिरा पॉइंट, वहां से ये होकर के गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कहाँ से गुजरती है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है
जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्सा है, वहां से होकर के ये गुजरता है। 2004 में सुनामी आने के कारण ये जो हिस्सा है ये जलमग्न हो गया, ये जल में पूरी तरह से डूब गया है। अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा जानकारी ये प्राप्त करते हैं। आपने भारत का अभी तक अक्षांशीय विस्तार को देखे हैं, फिर अब हम लोग चलते हैं भारत का अब देशांतरीय विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। देशांतरीय विस्तार हमने आपको बताया था कि ग्रीनविच के लंदन शहर से एक रेखा गुजरती है जो कि देशांतरीय रेखा है, जो कि 0 डिग्री है। जब हम इधर से आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा समय आ जाता है जो कि भारत के पश्चिमी राज्य जो गुजरात है वहां से एक रेखा में आकर के मिलता है। वो रेखा जो आपका देशांतर रेखा होगा वो होगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। और इसी तरह से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे 68 डिग्री 69 70 71 72 73 इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा भारत का पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आकर के वो रेखा लास्ट यानी पूर्वी छोर में आकर के जो टकरा जाता है, उस वो जो रेखा होती है वो वहां पे जो टकराती है 97 डिग्री 25 मिनट वाली रेखा वहां पे टच होती है। ये अब यहाँ पे अब खुल कर के बात आ जाती है भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार भारत का है। भारत का देशांतरीय विस्तार भी आप समझ गए हैं, अक्षांश विस्तार भी आप समझ गए हैं, आप इसमें कोई भी दुविधा नहीं होगी आपको। तो इसमें चलिए हम थोड़ा सा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है और वो कहाँ पे है। भारत का ये वाला जो है उत्तरतम बिंदु कहाँ है, इधर देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ये लद्दाख में है जिसका कि नाम है इंदिरा कौल। आपको इतना समझ में आना चाहिए। और उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, कन्याकुमारी में, इसका नाम क्या है, केप कोमोरिन। उसके बाद भारत की पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है जिसका नाम है गोरमोता। और भारत की अगर पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो इसका नाम है किबुथु और ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से भारत को हम लोग देख चुके हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या क्या है। अब थोड़ा सा इसमें हम ये जान लें, संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लें तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। जी हाँ, अब थोड़ा सा इसमें आप ये जानकारी प्राप्त कर लें जो कि फ्री हाथ अगर लगे तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। वो जानकारी क्या है, वो जानकारी ये है कि अभी तक जो हम भारत की अक्षांश, देशांतरीय ये सब विस्तार को देखे हैं, अब हम ये सोचेंगे कि भारत का उत्तर राज्य और दक्षिण राज्य के बीच की दूरी क्या है। जैसे यहाँ पे लद्दाख से लेकर के यहाँ पे तमिलनाडु तक की जो दूरी है वो क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और जाकर के भारत की अगर पश्चिम से पूर्व की अगर लंबाई की अगर बात करें तो ये कितना हो जाता है आपका 29-33 किलोमीटर। ये आपका हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई। उसके बाद ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई। तो इस तरह से आप एक ही वीडियो में कितना जानकारी प्राप्त किए आपको पता होना चाहिए। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई की अगर बात करें 3214 और जाकर के पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जिस तरह से आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं उस तरह से इसको याद रखिए। जैसे अगर उत्तर से दक्षिण की अगर पूछे तो आपको 3214 किलोमीटर कर दीजिएगा। ये अगर आप
इतना से रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने इच्छा अनुसार रखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे रखे हैं 32-14 और भारत का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो कितना है 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें थोड़ा आप एक जानकारी यहाँ पे देख लें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी क्या है, भारत का अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु क्या है तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आपको हमने बताया है। उसके बाद उत्तरतम बिंदु की अगर बात करें तो ये इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। और भारत की पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें तो गौर माता या फिर इसको बोलते हैं गुहार मोती, ये कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। भारत की पूर्वोत्तम बिंदु की अगर बात करें तो ये कीबीथू नाम से जाना जाता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो कहाँ है, ये कन्याकुमारी में है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में इस तरह का जानकारी आपको मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन हम कितना सरलता के साथ आप लोगों को ये बताने की प्रयास किए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की त्रुटि अगर हुई है, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका सुधार करके आप लोगों के साथ अच्छी तरह से लेकर के आने वाले हैं। तो आने वाला समय में यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, वो आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है अक्षांश व देशांतर विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, उसके संबंध में हम जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।